किसी ने बहुत खूबी कहा है कि अफसोस करने से बेहतर है कि आप अपनी मंजिलों के लिए प्रयत्न करना अभी से शुरू कर दें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार कोटा। आज के सेशन में विनीत सर और अमित सर के साथ हम बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि विनीत सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, खासकर नवंबर दिसंबर जैसे ही बच्चा आता है, वो कहीं ना कहीं एक मेंटल प्रेशर फील करने लग जाता है। उसको अब याद आता है कि अरे भाई एग्जाम तो बहुत करीब आ चुका है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होते हैं वो हताश और निराश हो जाते हैं, और वो कई बार प्रिपरेशन करना छोड़ भी देते हैं और सोचते कि यार चलो हो गया। तो मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल पूछूंगा, क्या सर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी आके अगर बच्चे की आंख खुल चुकी है, प्रिपरेशन करना अगर उसने स्टार्ट कर दिया है, तो इज इट स्टिल पॉसिबल विनीत सर? देखो बच्चों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और कैसे पॉसिबल है, ये वीडियो में वन स्टॉप सोल्यूशन है, आपको सारी डिटेल मिलने वाली है। तो फुल जोश में सबसे पहले सूर्य सर एंड अमित सर एंड पूरी टीम एटीपी स्टार कोटा के लिए खुद के लिए अभी कभी सेशन को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में अपना जो ड्रीम कैंपस है, जहां पे आपको जाना चाहते हो, वो लिखिए, क्योंकि वो हम करके रहेंगे। देखो यार, चाहे आपकी तैयारी अभी किसी भी लेवल की रही है, चाहे आपका 0 लेवल की तैयारी है, मैं जो रास्ता हम जो आपको रास्ता बताने वाले, उसकी हेल्प से आप अपने स्कोर को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करने वाले। तो ये जो वीडियो है, जैसे कि आप देख सकते हो, अब की बार 200 पार, इसका मतलब यह है कि बेसिकली आप अपने इस समय जो भी इश्यूज फेस कर रहे हो, आज इस वीडियो की हेल्प से आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। इशू बहुत सारे फेस कर रहे होते हो कि सर मॉक टेस्ट कहां से दें, कितने मॉक टेस्ट दें, सबसे बड़ी बात स्कोर को इंक्रीज करें तो कैसे करें, किस तरीके से एनालाइज करें कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं, हमारा माइंडसेट इस समय अच्छा कैसे रखें, ये सारे, क्योंकि डिमोटिवेटिंग थॉट्स भी इस समय बहुत ज्यादा आती हैं, तो उसको कैसे सही रखना है, ये सारा सब कुछ होने वाला है। तो आराम से बैठ जाइए शांति से और सारी बातों को सुनिए, समझिए, लेकिन सबसे बड़ी बात अप्लाई करिए। सिर्फ वीडियो को देखने से काम नहीं चलने वाला। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए समय वेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात देखिए गाइस, यहां पे जो भी टूल्स, अस्त्र शस्त्र आपको हम प्रोवाइड करने वाले, बहुत सारे पीडीएफ मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करने वाले, तो ये आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है रैंकर्स क्लब का, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। टेलीग्राम ऐप आप में इंस्टॉल होनी चाहिए ना आपके फोन में, है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनालाइज योरसेल्फ। सर सबसे पहले बच्चों को ये तो पता होना चाहिए कि वो कहां पे इस समय स्टैंड करता है, क्या उसका प्रिपरेशन लेवल है। अगर उसको वो नहीं पता होगा तो कैसे काम चलेगा। नाउ द पॉइंट इज, कैसे पता लगेगा कि आप कहां पे स्टैंड करते हो। तो भाई मॉक टेस्ट तो आपने दिए होंगे, अगर नहीं दिए तो जल्दी से दो, क्योंकि उससे ही अपने को पता लगेगा कि हम कहां पे स्टैंड करते हैं। थोड़ा अच्छे टाइप का मॉक, यस, हाँ देखिए, आउट ऑफ सिलेबस पेपर मत दीजिएगा या बहुत ही पपलू पेपर मत दे दीजिएगा, रिलेवेंट पेपर दीजिएगा जिससे आपको पता लगे आप कहां पे स्टैंड करते हो। अब देखो, पेपर के लेवल भी सर चेंज होते रहते हैं, तो आप एवरेज ले लीजिएगा, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज, उसके अलावा दूसरा तरीका है स्वोट एनालिसिस टूल। इस टूल की हेल्प से आपको पता लग जाएगा कि आप किन चैप्टर्स में स्ट्रांग हैं, किन चैप्टर्स में आप वीक हैं, किन में आपका मॉडरेट लेवल का प्रिपरेशन है। अब सूर्य सर, आप मैं जानता हूं क्या पूछना चाहते हैं, मैं पहले ही जानता हूं आप यही पूछना चाहते हैं, स्टूडेंट को कैसे पता लगेगा कि स्ट्रांग कौन सा है, मॉडरेट कौन सा है, वीक कौन सा है। सर एक बार बच्चों को बताइए, स्वोट एनालिसिस टूल उनको कहां पे मिलेगा? बिल्कुल, इसके अंदर बेसिकली क्या है कि आप अपने जो भी चैप्टर्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर, उसके अंदर सारे चैप्टर्स को कैटेगराइज कर सकते हो, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट में। कैसे करना वो भी अभी सर आपको बता देंगे कि एक चैप्टर के बारे में आपको पता कैसे चलेगा कि किस लेवल का आपका वो प्रिपेयर जो वो हो चुका है। बट ये कहाँ पे यार आपको मिलने वाला है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है रैंकर्स क्लब का, वहाँ पे ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा और भी पीडीएफ मिलेंगे। और इनको मतलब ऐसे नहीं कि आपने ग्रुप खोला, उसके अंदर देखा, अच्छा चलो अच्छा लग रहा है, ताम झाम बढ़िया, ऐसा नहीं करना यार। उसका आपको प्रिंट आउट निकालना है, प्रिंट आउट निकाल के बिल्कुल बाकायदा आपको चैप्टर्स की लिस्ट जो है उसको सेपरेट करना है और अपने टेबल के सामने उसको चिपकाना है। क्योंकि मतलब सिर्फ ये पता ही थोड़ी करना है कि वीक, मॉडरेट, स्ट्रॉन्ग कौन सा है। जो वीक है उसको फिर मॉडरेट भी लेके जाना है, मॉडरेट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये सारी चीजें आप तभी कर पाओगे जब उसका प्रिंट निकाल के आपकी आंखों के सामने वो हमेशा रहेगा। तो यार डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको जल्दी से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लो अभी के भी। तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं सर कि ये जो एनालाइज है ये कैसे करना है। मतलब स्ट्रांग हो गया, मॉडरेट हो गया, वीक हो गया, मान लीजिए हमने पहचान लिया, पर पहले तो पहचानना ही डिफिकल्ट है कि स्ट्रांग कौन सा है। तो यार देखो बच्चों, बात ऐसी है कि स्ट्रांग वो माना जाएगा जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आप ज्यादातर क्वेश्चन पीवाईक्यू कर पाते हो, वो भी बिना सॉल्यूशन देखे, यानी इसका मतलब चैप्टर आपका स्ट्रांग है। मॉडरेट का मतलब ये है कि लगभग 50% के आसपास आधे अधूरे क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं पीवाईक्यू। वीक का मतलब है या तो आपको बिल्कुल नहीं आता है या पढ़ाई नहीं है, वो सारा वीक पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो अब नाउ द पॉइंट इज, एक बात समझने वाली है सर, बहुत ही सिंपल। स्वॉट एनालिसिस में क्या सारे चैप्टर्स के नाम लिखे होंगे? बिल्कुल सारे चैप्टर्स के नाम है। ये कैसा टूल है यार, इसके बारे में बता रखा है, तो आप सीधा रैंकर्स क्लब पे जाइए, वहां पे आप इसका फायदा उठाइए। नाउ द पॉइंट इज कि अब आपने पहचान लिया कि स्ट्रांग कौन से हैं, मॉडरेट कौन से हैं, वीक कौन से हैं। याद रखिए, बहुत स्टूडेंट एक ब्लंडर करते हैं सर,
चैप्टर्स को वीक ही रख लेते हैं या चैप्टर्स को मॉडरेट तक ही लेके जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सर कहते हैं मेहनत बहुत किया मार्क्स नहीं आए। अरे ठुल्लू, तूने सारे के सारे मॉडरेट लेवल पे रखे, स्ट्रॉन्ग तूने बनाया ही नहीं। अगर तू सारा सिलेबस मॉडरेट लेवल पे करेगा तो तेरे मार्क्स उतने अच्छे आएंगे ही नहीं। यानी व्हाट मैटर्स इज हाउ मेनी चैप्टर्स यू हैव इन द स्ट्रॉन्ग लेवल। स्ट्रॉन्ग सेक्शन में कितने ज्यादा चैप्टर्स हैं वो मैटर करता है, वही आपका स्कोर डिसाइड करेगा। तो चाहे आपका सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, डू दिस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अब देखिए एनालाइज कर लिया आप सभी ने। एनालाइज करने के बाद अब हमें गोल सेटिंग करना है। तो सूर्य सर, गोल सेटिंग कितने मार्क्स का करे बच्चा? देखिए सर, देखिए सबसे पहली बात तो सर मैं यहाँ बच्चों को बता दूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कहीं ना कहीं बच्चा बहुत ज़्यादा मोटिवेशन ढूंढता है, ठीक है। पर इस टाइम पे आपको मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। वही आपको लेके जाएगा। और इसके लिए आपको खुद जानना बहुत ज़रूरी है कि आप अभी स्टैंड कहाँ कर रहे हो और कहाँ तक आप नंबर ला सकते हो। देखिए कोई झूठी बात नहीं है ना, आपको आपका आईना आपसे ज़्यादा कोई नहीं दिखा सकता है, राइट। तो मेक श्योर करें कि जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं विनीत सर, मेरे हिसाब से तो सर मोटे मोटे तौर पर बच्चा जो भी मॉक टेस्ट दे रहा है, अगर वो 100 नंबर ला रहा है तो वो ज्यादा 220 250 की एक्सपेक्टेशन ना रखे, सीधी सी बात है। ज्यादा आप 60 नंबर 70 नंबर की इंक्रीमेंट की तरफ जरूर लुकआउट कर सकते हो। ये बहुत फीजिबल है थोड़े से स्ट्रैटेजी और राइट गाइडेंस के साथ, जो कि आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और, मतलब जैसे 60 मार्क्स वो एंड तक जरूर इंप्रूव कर सकते हो, बट ऐसा भी नहीं करना कि आपने सीधा, मान लो आप 60 ला रहे हो और अगले मॉक टेस्ट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके 160 चले जाए। टारगेट आपका फाइनल गोल ये है, बट उसके बाद में आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए कि अगले टेस्ट तक आपको 15 to 20 मार्क्स लेके जाना है, फिर उसको लगातार कंसिस्टेंट रखना, फिर उसके बाद में अगला स्टेप जो आपको करना है। तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सही बातें बता रहे हो, बहुत ही अमेजिंग बातें बच्चों को बता दी है। अब मैं थोड़ा इसमें 2-3 बातें ऐड करना चाहूँगा सर। पहली चीज़ तो ये कि भाई देखो, अगर आपके ऑलरेडी 250 मार्क्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली 60 मार्क्स आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो तब आप थोड़े से कम बढ़ा पाओगे, लेकिन स्टिल हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर आपके बहुत ही कम है, देखो ये एक्सेप्ट करने वाली बात है। क्या होता है, दिक्कत जो होती है ना इस समय, जो स्टूडेंट डीमोटिवेटेड और परेशान रहता है वो इसलिए रहता है कि मान लीजिए उसके मार्क्स आ रहे हैं 40 या 50 आ रहे हैं, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता उस सिचुएशन को। और पुराने पाप जो उसके हुए रहते हैं, जिस भी कारणवश रहते हैं, चाहे खुद की गलतियां या कुछ और इश्यूज, लेकिन वो बहुत प्रेशर ले लेता है क्योंकि वो सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। वो डर जाता है कि अब मैं क्या करूं, अब मेरे को जवाब देना पड़ेगा पेरेंट्स को, है ना। तो इस समय घबरा जाता है। तो जो भी आप में से स्टूडेंट इस समय घबरा गए हैं क्योंकि एग्जाम पास आ रहा है कि हम क्या मुंह दिखाएंगे पेरेंट्स को, ये सब क्या करेंगे, याद रखिए यार, लाइफ इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन एनी एग्जाम, ठीक है। तो लाइफ विल कीप ऑन गिविंग यू चांसेस जब तक आप जिंदा है, जब तक है जान, आगे बढ़ते रहोगे, कुछ ना कुछ चांस मिलते रहेंगे। तो अभी हमें फोड़ना है, चाहे आपके 40 मार्क्स है, एक्सेप्ट द सिचुएशन। सबसे बड़ी बात एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे। जो हम बता रहे हैं उसकी हेल्प से आप 60-70 मार्क्स तक बढ़ा सकते हो। नाउ द पॉइंट इज, अब ये 60-70 मार्क्स सर बच्चों को बढ़ाने हैं। 60-70 मार्क्स बढ़ाने के लिए आपको सर कितने चैप्टर बच्चे को एक्स्ट्रा करने होंगे? अराउंड 20। हाँ, क्योंकि 20 चैप्टर के आसपास करेगा तो 20 क्वेश्चन उसको एक्स्ट्रा करेगा तो मान लो 15-16 सही होंगे उसके। तीनों सब्जेक्ट्स में मिला, तीनों सब्जेक्ट मिला के आपको 20 चैप्टर चुनने हैं। अब ये बताओ 20 चैप्टर कौन से चुनने हैं, ये आपको कौन हेल्प करेगा? स्वोट एनालिसिस टूल। स्वोट एनालिसिस टूल की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, बहुत हेल्पफुल है कि भाई कौन कौन से चैप्टर मुझे पिक करने हैं। उसमें याद रखिए वो चैप्टर आपको सबसे पहले पिक करने हैं जो आपके मॉडरेट हैं, जिनको बहुत जल्दी आप स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो, उससे आपका कॉन्फिडेंस फास्टेस्ट इंप्रूव होगा, राइट। तो बहुत सोच समझ के उन चैप्टर्स को लीजिए जो आप बहुत जल्दी स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो। जल्दी कर सकते हो मतलब यानी इजी चैप्टर है रिलेटिवली, और उनका वेटेज भी अच्छा होना चाहिए। यस, अब बात आती है वेटेज की। तो वेटेज में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं सर वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो अपने हिसाब से वेटेज बताते हैं। पर लेकिन आपके लिए हम लोग एटीपी स्टार कोटा टीम के एक्सपर्ट्स जो हैं, वही रैंकर्स क्लब पे हम लोग वेटेज का भी एक चार्ट देने वाले हैं। वेटेज का जो चार्ट होगा, बुलजाई चार्ट जो होगा, उसकी हेल्प से, उस टूल की हेल्प से आप प्रायोरिटाइज भी कर सकते हो कि भाई ये चैप्टर तो कर ही लेता हूँ, ये तो बहुत आसान है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ सर, जैसे एक चैप्टर अपना होता है एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन वाला, केमिस्ट्री वाला, ठीक है। तो ये चैप्टर से एक क्वेश्चन आने के चांस बहुत हाई रहते हैं और ये बहुत ही छोटा सा पपलू सा इजी चैप्टर है। सिमिलरली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से भी एक एक क्वेश्चन नॉर्मली आ जाता है आजकल। तो इस तरह के चैप्टर्स मोस्टली मैथ्स में और फिजिक्स में भी होंगे सर। बिल्कुल होते हैं सर, बिल्कुल होते हैं। और जैसे मतलब मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टेटिस्टिक्स हो गया। अब क्या करते हैं, एक तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चा इनको छोड़ देता है। मतलब कई जगह तो पढ़ाया ही नहीं जाता कि अरे छोड़ो ये क्या पढ़ाना है, तो तुम खुद से कर लेना। लेकिन भाई ये वो चैप्टर जिनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
आप बाकी से नहीं बोल सकते कि आएगा। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा इसको लास्ट के लिए छोड़ देता है कि मैं लास्ट में पढ़ूंगा तो एग्जाम में मेरे को याद रहेगा। नहीं भाई, ये याद करने वाला कुछ है नहीं इसमें। आप अभी से उसको पढ़ो, उसके बाद में उसको रिवाइज आपको करना, आपका कॉन्फिडेंस भी तो बूस्टअप होगा यहाँ से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने बताई कि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जिनको ना बिल्कुल सोतेले की तरह व्यवहार करते हैं उनके साथ, है ना। तो यार वो भी आपके साथ वैसे ही व्यवहार करेंगे, तो उनको सोतेला मत मानो, उनको अपना मानो और उन चैप्टर्स को पहले से ही करो। ये नहीं कि एंड में करूंगा, सेमीकंडक्टर एंड में करूंगा, इस तरह के। सर भी कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे मतलब मन की बात छीन ली सर आपने। मैं अभी सेमीकंडक्टर ही बोलने वाला था कि वो एक ऐसा चैप्टर है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो आने ही आना है, मतलब श्योर शॉर्ट 2 क्वेश्चन आने ही वाले, 2 क्वेश्चन आने। और सोचो बिल्कुल आपने स्वॉट एनालिसिस किया, आपने सेमीकंडक्टर को डाला वीक सेक्शन में और आपने उसको प्रिपेयर ही नहीं किया, आपको तो नुकसान हो गया ना भाई। कुछ ऐसे होते हैं जो मस्ट डू चैप्टर्स होते हैं, उनको तो आपको मॉडरेट से स्ट्रांग पे लाना ही पड़ेगा सर। क्योंकि सर कई बार ऐसा भी हुआ है कि थर्मोडायनामिक्स से 5 सवाल आ गए, करंट से 7 सवाल आ गए। आप सोचो, जो बच्चा सोचे करंट छोड़ के जाता, बाकी तो कर रखा है ना मैंने, हो गया। क्या मतलब निकला फिर उस चीज का? तो मेक श्योर करें कि कुछ इंपॉर्टेंट मस्ट डू चैप्टर्स होते हैं जो आपको एटीपी स्टार टीम प्रोवाइड करेगी, उनको आप जरूर से जरूर मॉडरेट से स्ट्रांग लेवल तक लेके जाए। बिल्कुल बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको यहीं पे, ये जो रैंकर्स क्लब उसमें मिल जाएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे नाउ द पॉइंट इज हाउ टू इंक्रीज योर स्कोर को इंक्रीज कैसे करना है। जैसे कि आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि स्कोर आपका तभी इंक्रीज होगा जितने ज्यादा चैप्टर्स आप सभी के स्ट्रांग बनेंगे, उतना स्कोर आपका गारंटेड बढ़ने वाला है। नाउ द पॉइंट इज कि भाई देखो, 3 तरह के कैटेगरी के आपके चैप्टर्स हो गए, एक तो वीक हो गए, एक मॉडरेट हो गए, एक स्ट्रांग हो गए। तो तीनों को इंप्रूव करने का अप्रोच जो है वो अलग अलग होगा। सबसे पहले तो हमने बता ही दिया कि आपको 20 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, 15 से 20 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी 250 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपके चैप्टर्स कम हो जाएंगे, तो आपका स्कोर का लिमिट भी ऑब्वियसली कम हो जाएगा। पर जिन बच्चों का बाय द वे कम स्कोर चल रहा है, खासतौर पे उनको 20 चैप्टर सेलेक्ट करने हैं। अब उसमें कुछ स्ट्रांग है, मॉडरेट है, वीक है, वो आपने प्रायोरिटाइज कर दिया। किस बेसिस पे? क्योंकि हम एक चार्ट अपलोड करेंगे, उससे आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा बुलसाई चार्ट से। नाउ अब एज्यूम कर रहे हैं कि स्ट्रांग चैप्टर है। देखो भाई, जो स्ट्रांग है उससे ऑलरेडी आपके मार्क्स तो आने ही वाले हैं, लेकिन स्टिल फर्क किस बात का पड़ेगा? प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच का। यानी मान लीजिए वही क्वेश्चन आप 5 मिनट की बजाय अगर 2 मिनट में कर देते हो तो वही आपको एडवांटेज मिलेगा। हम क्या करते हैं, एक्चुअल में स्ट्रांग होने का मतलब भी असल में यही होता है। यानी स्ट्रांग का मतलब ये सिर्फ सवाल कर दिया, हो गया काम। आप उन क्वेश्चंस का प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यानी हैक्स ऐसे निकालो जिससे उस सवाल को हाफ टाइम में कर पाओ। तो इस तरह का करके आप उन चैप्टर्स को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। ये नहीं कि बस सवाल करे जा रहे हो ब्लाइंडली। तो भाई फिर ये बताओ आउटपुट कहां से आएगा? वो सवाल तो आप वैसे भी कर पा रहे थे, पर मजा तब है जब 5 मिनट का सवाल आप 3 में करो, 2 में करो, तो आपको पूरे पेपर में कितना अमेजिंग एडवांटेज मिलेगा। सर मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूंगा, जो आपका स्ट्रांग चैप्टर है तो उसमें आप थोड़ा सा ये मेक श्योर करें कि अगर आपको अलग एज चाहिए कि आपका टाइम बचे, तो उसके लिए आप एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप एडवांस के पीवाईक्यूज लगाओगे अपने स्ट्रांग डोमेन में, उसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है सर, फिजिक्स में अगर ऐसा करेगा बंदा, पर केमिस्ट्री मैथ्स में भी शायद यही होता होगा कि अगर वो लगा लेगा तो उस चैप्टर के सवाल वो मिनिमम टाइम में बना सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैथ्स में भी एग्जैक्टली यही बात है। एडवांस्ड के अगर सवाल तुम करोगे तो भाई नेचुरली अगर टफ चीजें करोगे तो वो आपको और भी पपलू लगेगा, आसान लगेगा। दिस इज अ वेरी गुड वे। तो यानी अपने माइंड की लिमिट्स को टेस्ट करना होगा, आपको टफ क्वेश्चंस करने होंगे, हैक्स भी डालने होंगे। तो स्ट्रांग में आपको यही करना है, बस फास्ट रिवीजन करके खट से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने हैं, आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को इंप्रूव करना है। अब बात करते हैं मॉडरेट में। मॉडरेट को स्ट्रांग करने के लिए मॉडरेट में ध्यान रखिए, यानी आपकी कहीं ना कहीं कंसेप्चुअल वीकनेसेस हैं जिनको आपको इंप्रूव करना है, ठीक है, या उसके अलावा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कम है। तो मेरा मानना अगेन यही है कि मॉडरेट को स्ट्रांग करने के लिए सर बच्चे को ना एक तो जेईई मेन के पीवाईक्यू भी करने होंगे, टाइम मिले तो उसके बाद अगेन एडवांस्ड के पीवाईक्यू भी अगर आप कर पाओ तो मोर देन बहुत अमेजिंग हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं, मान लीजिए वीक चैप्टर्स है। अब वीक का मतलब है या तो पढ़े ही नहीं है अभी तक आपने, या फॉर एग्जांपल आपके काफी कमजोर है, तो इसमें आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। नाउ द पॉइंट इज थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कहां से स्ट्रांग करोगे? तो देखो, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट स्ट्रांग करने के लिए या तो आप YouTube पे वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। एटीपी स्टार कोटा ने ही वन शॉट सीरीज लेकर आए थे इंडिया में सबसे पहले, और वो आज भी वन ऑफ द बेस्ट है, राइट। एक्चुअल वन शॉट वही है, ठीक है, यस। तो वो 10 आवर्स के नहीं है, वो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत अमेजिंग है ना। आई वुड रिकमेंड यहाँ पे सर, मैं आपको रोकूंगा यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि सर जो मॉडरेट वाला स्टूडेंट है उसको वन शॉट देखना चाहिए, और जो वीक वाला स्टूडेंट है उसको तो मतलब एक कोई क्रैश कोर्स करना चाहिए जहाँ पे वो पूरा का पूरा चीज़ें सीख पाए, क्योंकि उसको एक्चुअली आता ही नहीं वो चैप्टर में से। हाँ, मॉडरेट वाला जो लड़का है ना, उसको वो अगर वन शॉट देखेगा तो बच्चे खुचे जो कंसेप्ट के गैप्स है, ही कैन ईजिली क्रैक इट।
सर ये बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मतलब अपने करियर के लिए जरा सा भी वो पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट अपने करियर के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जिनको डेटा ही खर्च करना है बस, तो वो सिर्फ यूट्यूब से देख सकते हैं। ऑब्वियसली बाकी स्टूडेंट्स के लिए सर क्रैश कोर्स जो है वो बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो यार क्रैश कोर्स आपको बता देते हैं, बहुत ही फेमस क्रैश कोर्स है ATP स्टार कोटा का, विच इज RBC 2.0, जिसमें विच इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन। इस समय आपका सारा जो मैटर है उसको सॉर्ट कर रहा है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है RBC 2.0। आप अपने स्कोर को 50 से 60 इंक्रीज कर सकते हो। आई गारंटी दिस, अगर आप सिंसियरली पढ़ते हो, ठीक है। इंडिया का ये बेस्ट क्रैश कोर्स है यार, इतने सालों से। इट वाज द फर्स्ट ओरिजिनल क्रैश कोर्स फॉर JEE मेन एंड JEE एडवांस के लिए भी आता है बाद में, है ना। तो इसका फायदा उठा सकते हो, इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो इस बैच का फायदा एज सुन एज पॉसिबल उठाएं। बाकी डिटेल तो आपको पहले ही बता रखी है इसमें क्या क्या है। नाउ द पॉइंट इज सर, नेक्स्ट बात है कि भाई रिवीजन मटेरियल जो है वो बेस्ट कौन सा रहेगा। तो अमित सर, ओवर टू यू। अगेन सर, रिवीजन मटेरियल भी मतलब जैसे जो कैटेगरी है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि बच्चे का स्ट्रॉन्ग है। जैसे हमने बताया कि भाई तू एडवांस कर, अगर तेरा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है तो। बट हाँ, मैं यहाँ पे वीक वाले बच्चों के लिए जरूर बोलना चाहूँगा कि यार जैसे आप सबसे पहले तो अपना थ्योरेटिकल पोर्शन आप बढ़िया से कंप्लीट कीजिए, जो भी कॉन्सेप्ट वगैरह है। उसके बाद में जब आप PYQ लगाने जाओ तो यार PYQ आप बहुत सोच समझ के लगाइए, क्योंकि जैसे क्या होता है कि सर PYQ में आपको पता है कुछ पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी पूछे गए JEE मेन में। तो आप सेलेक्ट कीजिए, अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर आपका वीक है तो आप हमने एक वीडियो भी बना रखा है, उसमें हमने बता रखा है कि भाई कौन सी शिफ्ट की कट ऑफ जो वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कितनी गई है। तो आप वो वाली शिफ्ट उठाइए जिसकी कट ऑफ जो है वो मतलब ज्यादा गई है, मतलब कि पेपर जो वो काफी आसान था। तो उसके क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर चैप्टर के आप पहले अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाओगे तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। क्योंकि अगर मान लो आपने सिर्फ वो चैप्टर रिवाइज किया और उसके बाद में डायरेक्टली PYQ अगर टफ वाली शिफ्ट के आपने उठा लिए तो आपको फिर से लगेगा कि यार मैंने मेहनत तो की लेकिन फिर से मेरे से जो PYQ नहीं बन रहा है। तो एक मटेरियल तो आपका PYQ हो गया, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आप उसको करना है। इसके अलावा जैसे जो हम RBC में यार मटेरियल देते हैं, एक उसमें CPP होता है और एक DPP होता है। तो ये दोनों ही जो मटेरियल है, इन दोनों में उस टाइप के ही एग्जैक्टली क्वेश्चन डाले जाते हैं जो कि आपके JEE मेन में पूछे जाने हैं। तो अगर आप ये इतना मटेरियल कर लेते हो तो मेरे हिसाब से उसके बाद में आपको कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपके पास में टाइम भी और इतना नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कुछ कर सको। देखो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, यानी आपने एक पॉइंट देखा कि रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत स्ट्रांगली इंटरट्वाइंड है, आपस में वो जुड़े हुए हैं, है ना। देखो रिवीजन के लिए सिंपली ये नहीं कि कॉपी किताब खोल के बैठे रहे और सो गए मजे से, है ना। ऐसे ऐसे उसमें बहुत सारे की पॉइंट जो है ना, सर्दी का टाइम हो रहा है, यस एग्जैक्टली, तो की पॉइंट जो है ना वो मिस और हो जाएंगे। मेरा मानना है कि रिवीजन के लिए आपको फास्ट रीडिंग करनी चाहिए और उसके बाद जल्दी से जल्दी क्वेश्चंस पे जाना चाहिए। क्वेश्चंस पे जब फंसोगे तो उसके रेफरेंस के लिए नोट्स को देखो, यानी थ्योरी से आप मतलब रिवीजन से प्रैक्टिस पे मत जाओ, प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन करोगे, उससे दोनों काम आपके एक साथ हो जाएंगे। नहीं तो स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा काम यही फंसता है, सर रिवीजन कैसे करें, रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, रिवीजन का मुहूर्त नहीं निकाल पाते। अरे बेटा मुहूर्त नहीं निकालना, आपको प्रैक्टिस का मुहूर्त निकाल के जब मौका मिले तब चौका लगाओ, राइट। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन शॉर्ट नोट्स अगर बाय द वे आपने नहीं बनाए हैं तो क्लास नोट्स में सर अगर बच्चे ने हाईलाइट किया कर रखा है उससे भी काम हो जाएगा बच्चों, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता बहुत सारे ड्रॉपर्स को अभी, ठीक है ना। और ड्रॉपर्स खासतौर पे इस बात का ध्यान रखें कि भाई अभी आपका सिलेबस, मैं जानता हूं बहुत सारे ड्रॉपर्स का पेंडिंग है, ठीक है। तो जो पेंडिंग सिलेबस है उसमें भी कुछ चैप्टर्स तो ऐसे होंगे, हो सकता है जो आपने पहले से कर रखे, ठीक है। तो उनको तो बस सिंपली आपको रिवाइज ही करना है ना, उनको दोबारा से फुल फ्लैश करने की जरूरत ही कहां है आपको। तो इन सब प्रैक्टिकल बातों का ध्यान रखें, क्योंकि आप जानते हो कि पहला अटेम्प्ट हमेशा गोल्डन अटेम्प्ट होता है, राइट। चलिए भाई, तो रिवीजन के बारे में आपको बता दिया है। रिवीजन का बाकी मटेरियल PDF हम लोग इस पे भी डालते हैं रैंकर्स क्लब पे, तो रैंकर्स क्लब को ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन से, सभी के सभी स्टूडेंट्स भूलना मत। एंड गाइस, अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो यार फुल जोश में, क्योंकि ये सारा मटेरियल, सारा जो ये चीजें आपके लिए बनाते हैं, पूरी टीम मिलकर बनाती है। सूर्य सर बनाते हैं, मैं बनाता हूं, अमित सर बनाते हैं। तो यार टीम का जोश मेंटेन होना चाहिए, लाइक्स एंड कॉमेंट्स आपके आने चाहिए। अच्छा, कॉमेंट मैंने पहले ही बताया था कि आप सभी को अपना जो ड्रीम कॉलेज है, जिस कैंपस में आप जाना चाहते हो, जस्ट क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट दैट कॉलेज, यू विल अचीव इट गाइज, यू विल अचीव इट। हम कोशिश करेंगे, बेस्ट देंगे अपना, है ना, डरने की बात नहीं है। ATP स्टार कोटा टीम आप सभी के साथ है बिल्कुल एंड तक। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट। सर मॉक टेस्ट ये बताइए बच्चे को इस समय पे कितना देना चाहिए। चलिए पहले मैं बता देता हूं, फिर आप अपने ओपिनियन दीजिएगा। देखिए डिपेंडिंग आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, लेकिन मॉक टेस्ट आपको अगर अब तक नहीं देना शुरू किया तो बहुत बड़ा पाप है। जल्दी से करो यार, ये मतलब एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट करो। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो वीकली आप 2 से 3 टेस्ट भी दे सकते हो, लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीटेड नहीं है तो आप वीकली 1 टेस्ट तो जरूर दो और टेस्ट का एनालिसिस जरूर करो। पार्ट टेस्ट ही दे दे सर। यस, पार्ट टेस्ट दे दे, फुल सिलेबस पहुंच जाए तो फुल सिलेबस दे दे, पर टेस्ट
उसको वीकली देना तो बहुत बहुत जरूरी है, और टेस्ट को एनालाइज करना भी, क्योंकि सिर्फ टेस्ट देने से मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, टेस्ट के साथ आपको एनालाइज भी करना पड़ेगा। सर और मॉक टेस्ट के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? सर मेरा बड़ा ही सिंपल सा फंडा, मतलब कि बिल्कुल सही बोला कि मतलब आपका अगर पूरा कंप्लीट हो चुका है तो आप दो, तो लेकिन टेस्ट देने का, मॉक टेस्ट देने का तभी पर्पस है अगर आपके पास में इतना टाइम है कि आप उसको पूरा एनालाइज कर पा रहे हो और जो भी आपकी मिस्टेक रही है उसके अंदर आप रिमूव कर पा रहे हो। क्योंकि आपने मान लो एक मॉक टेस्ट दिया, देके खत्म कर दिया, उसका फिर आपने ना देखा और अगला मॉक टेस्ट दे दिया, तो इससे कभी आपका स्कोर जो इंप्रूव नहीं होगा जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके जो मार्क्स कट हो रहे हैं, जो आपके नेगेटिव मार्किंग हो रही है वो किस वजह से हो रही है, आपके कॉन्सेप्ट वीक है, आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, तो आप चीजों को एनालाइज कीजिए। और अगर मान लो कि जैसे आप 2 या 3 दिन में एनालाइज करके उनको रिमूव कर पाते हो तो बिल्कुल आप वीकली 2 टेस्ट वो दे सकते हो। तो देखो बच्चों, अब आपको पता लग गया कि आपको मॉक टेस्ट को एनालाइज भी करना चाहिए। अब एनालाइज करोगे कैसे? तो इसके लिए भी हमने एक टूल बनाया है जिसको बोलते हैं हम टैट, टेस्ट एनालिसिस टूल। ये भी हमने रैंकर्स क्लब में डाला हुआ है, आप सभी की सभी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। एंड गाइज, अब डाउट आता है सर बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि सर हमें फ्री टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए, मतलब फ्री टेस्ट लेने चाहिए, या हमें पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। तो बच्चों देखो यार, फ्री टेस्ट में एक दिक्कत आती है, हो सकता है कोई कोई फ्री टेस्ट भी अच्छा हो, है ना, लेकिन नॉर्मली फ्री टेस्ट सीरीज में दिक्कत ये होती है कि वो उसमें रेलेवेंसी नहीं होती है, उसमें बहुत बार क्वेश्चन गलत भी होते हैं, आंसर्स भी गलत होते हैं। तो सोचिए, आपका टेस्ट तो फ्री हो गया, लेकिन आपका जो समय था, जो जिंदगी में आपको वापस कभी नहीं मिलेगा, वो आपका चला गया। तो यार फ्री के चक्कर में क्यों मर रहे हो यार, है ना, जब यहाँ पे टेस्ट सीरीज ऑलरेडी इतनी सस्ती कर दी है। जैसे हम लोगों ने हमारा AOTS जो है, AOTS आप सभी जानते हो, ATP ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट नहीं बोलूंगा मैं, बेस्ट टेस्ट सीरीज है क्लियरली फॉर जेईई मेन। सबसे पहले हम लोग लेके आए थे इंडिया में, जिसमें वीडियो सॉल्यूशंस थे, और एंड इट इज द मोस्ट रिलेवेंट यार, कोटा से डायरेक्टली आपको मिलती है, कोई ट्रेनिंग फैकल्टी इस टेस्ट को नहीं बनाता है, हम लोग मिलकर बनाते हैं इन सारे टेस्ट को, और बहुत ही रेलेवेंट टेस्ट आपके लिए लेकर आए हैं यार। ये जब टेस्ट सीरीज आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे मिल रही है ना, विद वीडियो सोल्यूशन 1499 है और वैसे 999 है, ठीक है, हम चाहते यही है यार। देखो कंपटीशन इसमें इंपॉर्टेंट है, जब सस्ता इसका होगा तो नेचुरली सर बच्चे ज़्यादा देंगे, तो बहुत बच्चे AOTS देते हैं, ज़्यादा बच्चे जब देते हैं तो नेचुरली इसमें कंपटीशन आपको ज़्यादा मिलेगा, तो ज़्यादा असेसमेंट आपका अच्छा होगा। यानी जो कॉस्टली टेस्ट सीरीज है, एक तो आपके लिए वो महंगी पड़ेंगी, आपका नुकसान होगा, दूसरी बात वो कोटा से भी नहीं है, ज़्यादातर वो कोटा फैकल्टी ने बनाई ही नहीं है, राइट, तो वहाँ पे क्वालिटी का, पेपर के लेवल का भी काफ़ी बड़ा इशू होता है, राइट, और कंपटीशन भी सर कम होता है। तो ऐसी टेस्ट सीरीज का बेनिफिट क्या है आपके लिए, राइट। तो मेरा मानना यही है कि फ्री के चक्कर में मत पड़े, थोड़ा इन्वेस्ट अपने करियर के लिए करिए, इट विल रियली बेनिफिट यू। हमने खुद ने बहुत नॉमिनल रखा है, AOTS को आज ही ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो मॉक टेस्ट देना शुरू करें। अब बात करते हैं सर टाइम मैनेजमेंट के बारे में, टाइम टेबल के बारे में। इसमें बच्चों में बोलना चाहूँगा कि आप सब बच्चों की नीड अलग अलग है। जो 12वीं क्लास में बच्चा है सर, कुछ स्कूल में जा रहा है, कुछ के प्री बोर्ड हैं, प्री बोर्ड के अलावा फॉर एग्जांपल बोर्ड्स की तैयारी करनी है, प्रैक्टिकल्स भी हैं, जो ड्रॉपर्स हैं उनका भी सिलेबस अलग अलग लेवल पे चल रहा है। तो हम आपको बस यही आइडिया देंगे कि जो टाइम टेबल बनाओ खुद के लिए, उसमें आप प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाओ, यानी पूरा सिलेबस कंप्लीट अभी नहीं कर सकते आप, बी सेलेक्टिव, है ना, जितना काम करो डीप वर्क करो ताकि आपके चैप्टर स्ट्रांग होते जाएं। तो आपको जब मौका मिले तब चौका मारना पड़ेगा। देखिए, यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। कई स्टूडेंट सर परेशान हो जाते हैं, प्री बोर्ड भी है सर, ये भी है, वो भी। अरे भाई, तेरे लिए अकेले थोड़ी ना है, 12वीं क्लास के जितने ही बच्चा है सबके लिए है ना, ठीक है, कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो बचा हुआ समय है, यानी जब आपको स्कूल में टाइम मिले, जब घर पे टाइम मिले, जब मौका मिले तब चौका मारो, और फोकस मेनली ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर ज्यादा दिक्कत है मैनेज में, तो पिछले 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द बेस्ट वे इन मैनेजिंग द टाइम। विनीत सर, मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि यार टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट को अगर टाइम से रिप्लेस करके आप गोल मैनेजमेंट कर लो। अगर आप गोल डिसाइड कर लेते हो सर कि यार भाई मेरे इतने वीक चैप्टर है, मेरे को इतने दिन में इनको मॉडरेट, या फिर इतने मॉडरेट है, इनको इतने दिन में स्ट्रांग में लाना है, और उसके हिसाब से मेहनत करते हो तो आप टाइम अपने आप भूल जाओगे। और बिल्कुल, और अगर आपको यस और अगर आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा है इस चीज़ का कि नहीं भाई मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो सर एक ही कोट में बोलता हूं हमेशा, ऑलवेज रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड। अगर तुझे याद है कि तूने स्टार्ट क्यों किया था मेरे भाई, तो अब कभी भी ऐसा लगे, कभी बच्चा डिमोटिवेट होता है, तो अगर हमको याद हो कि हमने स्टार्ट ही क्यों किया था यार, आज से 1 साल पहले क्या हमने सपना देखा था यार कि जाएंगे IIT में फोड़ेंगे, और आज जाके हम ड्रैग डाउन हो रहे हैं, स्लो डाउन हो रहे हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर वाई यू स्टार्टेड एंड मेक द गोल मैनेजमेंट ओवर टाइम मैनेजमेंट। दैट्स माई पॉइंट सर। बिल्कुल सर, बहुत ही अमेजिंग बात आपने बोली। वही मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 15 से 20 चैप्टर्स अगर बच्चे ने चुने, तो यार फोकस करो कि वो 15 से 20 चैप्टर आप कब कर पाओगे, उसके हिसाब से एवरीडे एलोकेट करो कि यार मुझे करके सोना है, ये करके ही सोना है। दूसरी बात सर, डिमोटिवेशन बच्चों का जो आता है या किसी का भी आता है, हम सबका भी कभी भी आता है, तो ओवर थिंकिंग की वजह से आता है। जब हम काम कम करते हैं और फॉर एग्जाम्पल सोचते रहते हैं कि ये करेंगे, हम भी सोचते हैं कि वीडियो बनाएंगे, फिर अमित सर कई बार मतलब है ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डिमोटिवेट नहीं होना। जैसे देखो, हम भी डिमोटिवेट नहीं हुए, आपके लिए वीडियो
लेके आए फाइनली, है ना। तो सही है, समझ गए ना आप सभी की एक्शन से ही होगा। छोटे छोटे एक्शंस लोगे, काम करोगे तो बस आप समझ जाओ उसी से ही आपका मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। तू फोड़ेगा छोटे, तू फोड़ेगा। हाँ, तू फोड़ेगा, बिल्कुल तू फोड़ेगा, है ना। श्योरली। ओके, नाउ द लास्ट बट नॉट द लोएस्ट पॉइंट, दैट इज द माइंडसेट एंड कन्विक्शन। माइंडसेट कहाँ से आएगा भाई इस समय? राइट माइंडसेट। पहली चीज, जो इतनी सारी ज्ञान, इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं, इतने सारे टूल्स आपको बताए हैं, इसका यूज करना भाई, एक्शन करना। एक्शन लोगे तो वैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा, छोटे छोटे एक्शन लो, कुछ देर पढ़ना शुरू करो, 1 घंटे में अच्छा फील करोगे भाई। सोचते रहोगे तो दिमाग ही खराब होगा कि कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो थिंक लेस, डू मोर। पहली चीज तो उससे कन्विक्शन आएगा। दूसरी बात भाई, बी सिंसियर नॉट सीरियस। यस, बी सिंसियर नॉट सीरियस। सीरियस होकर, दुखी होकर, परेशान होकर फायदा नहीं है भाई, मजे से रहो, ठीक है। अब उसमें फिजिकली एक्टिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एवरीडे कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि इस समय अपना मतलब सारा टाइम बस किताबी कीड़े बने रहे, सोए नहीं और ये ना करे, दाढ़ी बढ़ा ले पागलों की तरह, ऐसा मत करो, ठीक है। नहीं सर, आपकी तो अच्छी लगती है, आप तो हमारे प्रभास हो, है ना। तो सर की तो बहुत अच्छी लगती है आपको, मतलब पता ही है ये बात तो। लेकिन आप सब देवदास मत बन जाना इस चीज में कि हम दाढ़ी हमारी आ रही है बहुत ज्यादा तो अभी बहुत अच्छे। भाई प्रैक्टिकल बात सोचो, आपको फिजिकली एक्टिव रहना है एवरीडे 30 मिनट्स। मेक श्योर कि आप एक्सरसाइज जरूर करो ताकि सारा दिन आप एक्टिव रहो। दूसरी चीज, जो आपकी एनर्जी कंज्यूम करती है ऐसी चीजों से दूर हो जाए। सर बच्चे पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, गेमिंग करते हैं, लड़कीबाजी में रहते हैं, लड़कियां हैं तो लड़के के चक्कर में रहता है। अरे ठुल्लू हो, ये वाला जो टाइम है, इस टाइम में अगर आप एनर्जी कंज्यूम करोगे इस तरीके से, आपकी एनर्जी डिस्टॉर्ट हो जाएगी सारी, तो आपका पढ़ाई में मन क्या लगेगा? बहुत सारे बोलते हैं सर मन नहीं लगता, लेजी रहते हैं। अरे भाई सारी एनर्जी तो तूने खत्म कर रखी है ना, पॉर्न से, मास्टरबेशन से, गेमिंग से, लड़की से या लड़के से या पता नहीं किस चीज से, ठीक है। दिन में भी सो मेनी रीजन, सोशल मीडिया में स्क्रॉल करे जा रहे हो लगातार, शॉर्ट पे शॉर्ट। अरे भाई लिमिटेड समय के लिए यूज करो यार, लिमिटेड समय के लिए यूज करो। अब तो यूज करना ही नहीं है सर। नहीं सर, ये वीडियो भी तो देख रहे हैं ना बच्चे, तो कुछ थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा। सोशल मीडिया रील्स की हाँ, रील्स हो गया या बाकी सब हो गया, उससे तो दूर ही हो जाओ यार, मिनिमाइज करो। तो आई थिंक बहुत ही आपको बिल्कुल एक तरह से मैंने बड़े भाइयों की तरह आपको बताया है सारी चीजें कि भाई क्या करना है प्रैक्टिकल। ऐसे नहीं तो सारे टीचर्स आपको कौन ही बताता है यार सारी बातें। हमने बिल्कुल दिल से आपको बिल्कुल खोल के आपको बता दिया कि भाई ये सब जो एनर्जी गजलिंग आपकी जो कंज्यूमिंग चीजें हैं उनसे दूर हो जाओ भाई। दूसरा, एक्सपीरियंस से बताइए कि जो गलतियां, हाँ, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं और अमित सर का खास तौर पे एक्सपीरियंस लग रहा है इसमें, ठीक है ना। तो अब इस बारे में कमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो सर, तो ये तो बात हो गई, अपनी सारी बातें बच्चों को बता दी। एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा, जैसे जो आपने चीज बोली थी कि जो भी आपका कॉलेज जहां पे जाना चाहते हो उसको विजुअलाइज करो, तो अगर कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी चीज है। और रिसेंटली हमने एक मूवी भी देखी थी साथ में, तो उसमें एक बहुत अच्छी चीज है कि अगर मान लो कि जहां पे भी आपको जाना है, अगर मान लो कि वो कॉलेज आपसे बहुत दूर है, तो आपके हर सिटी में जैसे NIT होती है, तो आपके अगर आसपास आपको बहुत ज्यादा विजिट नहीं करना पड़े, तो आप एक बार 1 दिन के लिए जाके टाइम निकाल कर उसको विजिट करके आइए। और 1 दिन में मतलब आप 4-5 घंटे जो वहाँ की जिंदगी जी के आइए, देखिए वहाँ के क्लासरूम जो वो कैसे होते हैं, वहाँ के ग्राउंड्स कैसे होते हैं, तो एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन आपको आएगा जो लगातार हो सकता है अगले 3-4 महीनों के लिए आपको पढ़ने के लिए बहुत मोटिवेट करे। तो बच्चों इसके अलावा भी देयर आर सो मेनी टूल्स। फॉर एग्जांपल अगर आप बैकग्राउंड में मंत्र चलाते हो, फॉर एग्जांपल देयर आर मेनी मंत्रास जो बैकग्राउंड में चलाओगे, आपकी पढ़ाई को हैम्पर नहीं करेंगे और आपकी वाइब्रेशंस को आप करेंगे। जैसे कि हरे कृष्ण महामंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है और भी बहुत सारे मंत्र होते हैं विच विल रियली हेल्प यू इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। कोई भी रिलीजन आपकी है, पर अगर आप बैकग्राउंड में रन करते हो, ये एक्चुअली आपके माइंड को शांत करता है। क्योंकि ये कहना आसान होता है, ओवर थिंकिंग मत करो, करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो प्रैक्टिकली करने के लिए फिजिकली फिट रहना पड़ेगा और जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया उसका ध्यान रखना पड़ेगा। सर अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्लीप साइकिल, है ना। अरे भाई ये बताओ, अगर आप सोओगे 2 बजे तो ऐसे केस में सुबह ठीक से कहां से उठोगे? 10 से लेकर 2 बजे तक का समय ऐसा होता है जिस समय हमें मैक्सिमम एनर्जी मिल सकती है भगवान से, मान लीजिए आप कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से मान लीजिए। तो 10 से 2 का टाइम, आप जितना टाइम उसके अंदर अगर जगे रहोगे उतना आपका नुकसान है। ये एक फैक्ट है। वैसे अमित सर और मैं सूर्य सर को बताना चाह रहा हूँ ये चीज़, तो ये भी स्टूडेंट्स की तरह सुन रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर सही समय पर आप सोते हो तो आपकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी अगले दिन के लिए बहुत अमेजिंग हो जाती है और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। गारंटेड, आप ये करके देखिए। दूसरा, न्यूट्रिशन का ध्यान रखिए भाई। ऐसे नहीं कि अगर आप बाहर रह रहे हैं कुछ भी खा रहे हो भाई, बेवड़ापंती कर रहे हो। अगर कुछ भी खाओगे पियोगे, और कई तो ठुल्लू स्मोकिंग भी करते हैं सर, है ना। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं वो तो यार मतलब आपका नाश ही हो जाएगा, सिंपल। ऐसे तो परेशानी हो जाएगी। और इस समय अगर बीमार पड़ गए लास्ट टाइम पे तो फिर तो परेशानी हो जाओगे यार। यस। तो इसलिए यार अब जस्ट इंटेंस फोकस रखो। एंड अगेन जैसे सर ने बोला था, बी सिंसियर नॉट सीरियस। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो यार माइंडसेट आपका बहुत अच्छा होगा, कन्विक्शन आपकी बहुत अच्छी होगी। एंड इस पूरे प्रोसेस में ATP स्टार कोटा टीम आप सभी के साथ है। रैंकर्स क्लब को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप ऑर्गेनाइज्ड कोर्स चाहते हैं तो
तो सर अपना RBC 2.0 बच्चा ले, और टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो AOTS ज्वाइन करिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, इन्वेस्टमेंट आपके लिए वर्थ इट रहेगा बच्चों, ठीक है। सो दैट्स इट सर, कमेंट आपने कर ही दिया होगा, लाइक आपने अब तक नहीं किया तो बहुत बड़े पापी हो, कर दो अभी के अभी लाइक, ठीक है, जल्दी से एंड कॉलेज भी लिखिए। ऑल द बेस्ट गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर।